स्टूडेंट्स, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर। आज हम आप लोगों को क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसका जो 5वां वीडियो यानी पार्ट 5, जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट, यानी अपनी फसलों को वीड्स एंड इंसेक्ट्स से कैसे बचाएंगे। इस चैप्टर में इस टॉपिक हमको एक पढ़ना है, जो पार्ट 5वां वीडियो है, जिसमें दिया है बुक में द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग्स, यानी अपने फील्ड से यानी खेत से अनवांटेड प्लांट को, यानी जो हमारा फसल जो मेन क्रॉप होता है उसको छोड़कर उसके अलावा जो अनवांटेड जो फसल जो ग्रो करते हैं हमारे फील्ड में, उसको फील्ड से बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग, यानी निराई करना। क्या बोलते हैं, निराई करना। एंड द अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड, जो अनवांटेड जो प्लांट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वीड्स, यानी जंगली घास। ए फ्यू एग्जाम्पल आर, जो जंगली घास यानी वीड्स के जो फ्यू एग्जाम्पल है, जैसे एमेंथस है जो चौलाई होता है, एंड सिनोपोडियम जो बथुआ, एंड ग्रास एंड वीड्स ओट्स, यानी जिसको जई बोलते हैं, जो गेहूं की फसल में होता है। द वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर वाटर, जो वीड्स होता है, जो हमारे जो घास जो जंगली घास होता है, कंपीट विद द क्रॉप फॉर वाटर, किसके थ्रू कंपीट होते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट, एंड देयरफॉर रिड्यूस क्रॉप यील्ड, जिसकी संबंधित अगर ये हमारे मेन क्रॉप में अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो जिससे हमारे मेन क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे स्प्रेड वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ, ये हमारे फील्ड में बहुत तेजी के साथ क्या होते हैं, फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए बहुत ही नेसेसरी आवश्यक होता है कि समय समय पर हम अपने मेन यानी फील्ड से इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। वीडिंग कैन बी डन बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड्स, जो वीडिंग होता है निराई या किसके थ्रू डन होता है, बाय हैंड्स, यानी अपने हाथों द्वारा क्या करते हैं, अपने खेत से फील्ड से वीड्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल काट देंगे। एंड यूजिंग द ट्रवल एंड हैरो टू अपरूट देम, हैरो यानी जो खुरपी होती है, एंड जो फावड़ा होता है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उसको निराई कर देंगे अच्छे से, कुदाल। एंड वीडिंग इज आल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स, जो वीडिंग होता है, वीडिंग को हम एक स्पेशल केमिकल यानी रसायन द्वारा इसको हम क्या करेंगे, इस घास को हम जला सकते हैं, जिसको बोलते हैं हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स, यानी घास को जलाने की दवा जो केमिकल्स होती है, इस केमिकल का छिड़काव अगर हम कर देंगे अपने मेन फील्ड में, तो अपने मेन फील्ड से जो घास होता है, वीड्स होता है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। दे डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप, अगर हम केमिकल का छिड़काव करेंगे तो हमारे जो मेन क्रॉप में जो घास होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन क्रॉप होगा, मेन फसल होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर, जैसे सम कॉमन वीडिसाइड्स, जो वीडिसाइड्स हैं केमिकल्स, जैसे डेकापोन, मेटाकोर एंड सिंजाइंस एंड 2,4-D, हाउएवर नेटिसाइड्स एंड पॉइजनस, ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, जिसमें हमारा हाउएवर नेटिसाइड्स, ये जो केमिकल्स होता है क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। एंड द ग्रेन मस्ट बी प्रॉपर्ली वॉश्ड बिफोर बीइंग कंज्यूम, अगर नेक्टिसाइड्स, जो नेक्टिसाइड जो हमारे केमिकल होते हैं, अगर इसका हम छिड़काव अगर मेन क्रॉप में कर दे रहे हैं, तो हमारा जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, परिपक्व होने पर, मेच्योर होने के बाद उसका जब हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कर लेते हैं, करने के बाद इसको क्या करेंगे, बिना वॉश किए हम धोए खाएंगे नहीं, बिना वॉश किए इसको धो के बिना धोए इसको हम खाएंगे नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉइजनस, जहरीला। The crop in the open field are exposed to several organisms which may destroy them, अगर हमारा जो क्रॉप होता है, फसल जो होता है, इन एन ओपन फील्ड, अगर एक खुले फील्ड में एक्सपोज सेवरल ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, कई सारे जो सेवरल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सपोज कर जाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देते हैं। इंसेक्ट आर द वर्स्ट माइट ऑफ क्रॉप, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे फसल को क्या करते हैं, कि हमारे फसल के शत्रु होते हैं। दे डैमेज क्रॉप एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये हमारे फसल के जो क्रॉप, हमारा जो फसल यानी क्रॉप जो होता है, लाइफ साइकिल, उसकी जो पूरी जीवन अवधि होती है, उसके किसी भी स्टेज में हमारे फसल को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कौन, इंसेक्ट। दे डैमेज नॉट ओनली द ग्रेन बट आल्सो द क्रॉप्स, ये हमारे ग्रेन को डैमेज नहीं करते हैं, बट आल्सो द क्रॉप्स, हमारे फसल को ही क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डैमेज टू क्रॉप एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर रिफर्ड टू एज पेस्ट, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डैमेज द क्रॉप, जो ऑर्गेनिज्म हमारे क्रॉप को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन, जो हमारे मनुष्य के लिए क्या होता है, अनफिट हो जाता है, खाने योग्य नहीं होता। पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स,
जो हमारे पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको हम किसकी सहायता से कंट्रोल करते हैं? पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवा का छिड़काव करके। और पॉइजनस केमिकल या तो हम जहरीला केमिकल डालते हैं, रसायन डाल के, जिसको पेस्ट क्या करते हैं? किल पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स, उसके पेस्ट को भी मार देते हैं, उसके एग्स जो अंडे होते हैं, लार्वा, बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट, जिसकी सहायता से वो तो मर जाएंगे, जो हमारे पेस्ट रहेंगे उसके लार्वा, एग्स, पेस्ट, ये तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन क्रॉप फसल रहेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशरिंग क्या होता है, यानी फसल को हम कैसे काटेंगे और फिर उसके बाद उसकी मड़ाई कैसे करेंगे, थ्रेशरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशरिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग दिया है, रिफर टू द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर, यानी जब हमारा फसल मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे? कटिंग करेंगे, कटाई करेंगे। इट इज डन बाय कटिंग द क्रॉप प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड्स और बाय पुलिंग देम आउट। इट इज डन बाय कटिंग, ये किसके द्वारा संभव होता है? कटिंग द्वारा। क्रॉप प्लांट को क्या करेंगे? कटाई करेंगे, क्लोज टू द ग्राउंड है, जमीन से सटा के। एक नहीं कि हमारा जो प्लांट्स है, जो हमारे लैंड से बोया गया है, तो ऊपर से नहीं काटेंगे, जमीन से सटा के। इन पुलिंग देम आउट बाय, या तो हम क्या करते हैं? पुलिंग देम, इसको उखाड़ लेते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड, हार्वेस्टिंग किसके द्वारा होता है? हैंड द्वारा, हाथों द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सिकल यानी हंसुआ द्वारा। सिकल यानी हंसिया जो होता है। इट कैन बी आल्सो बी डन बाय मशीन्स, लेकिन इसको भी हम किसके द्वारा डन कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं मशीन द्वारा। एंड हार्वेस्टर एंड कंबाइन, जो हार्वेस्टर है एंड कंबाइंस है, ये मशीन के थ्रू होता है, जिसके द्वारा हम कटाई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्रेसिंग क्या होता है? जो हमारा फसल परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व होने के बाद उसकी जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद उस फसल को क्या करेंगे? थ्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? थ्रेसिंग यानी मड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? मड़ाई करेंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद द ग्रेन हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, यानी हम क्या कर, अब हमको क्या होना चाहिए कि हमारी जो मेन फसल जो क्रॉप है, क्रॉप से ग्रेन को, अनाज को कैसे बाहर निकालेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं? उस मेन क्रॉप यानी भूसे से, जो हमारा भूसा होता है, भूसा एक तरफ और ग्रेन एक तरफ को सेपरेट करना, अलग अलग करना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर। जो थ्रेसिंग होती है कैन बी मैनुअली, इसको मैनुअली भी कर सकते हैं या तो विद द हेल्प ऑफ मशीन द्वारा। किसके द्वारा? मशीन द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेशर। एक स्पेशल काइंड ऑफ फार्म मशीन, जो एक स्पेशल प्रकार की जो फार्म मशीन होती है, इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड मशीन। इट यूज फॉर हार्वेस्टिंग थ्रेशरिंग एट द सेम टाइम। जो कंबाइन जो हमारी मशीन होती है, कंबाइन का मतलब दोनों साथ में, हार्वेस्टिंग भी करे और थ्रेशरिंग भी करे। उसी मशीन में हमारा क्या होगा? कटाई भी होता रहेगा एक साइड से और दूसरे साइड से उसका थ्रेशरिंग भी होता रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड मशीन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विनोविंग क्या होता है? विनोविंग यानी थ्रेशरिंग के बाद अगर हमारे अनाज में, ग्रेन में थोड़ा भी बहुत अगर चाफ है, यानी भूसा अगर उसमें है, थोड़े बहुत कंकड़ है, तो उसको क्या करेंगे? विनोविंग करेंगे, ओसाना, जिसको क्या बोलते हैं? ओसाना। आफ्टर थ्रेशरिंग, थ्रेशरिंग के बाद द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। अब क्या करेंगे? ग्रेन को क्या करेंगे? चाफ यानी भूसे से कैसे हम अलग करते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड विनोविंग, यानी वह प्रक्रिया जिसमें हम अनाज को क्या करते हैं? भूसे से बाहर निकालते हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? वाइंड की सहायता से, जिसको क्या बोलते हैं? विनोविंग करते हैं। इन दिस मेथड, इस विधि में द ग्रेन आर थ्रोन फ्रॉम ए हाइट, इसमें ग्रेन को क्या करते हैं? ऊंचाई से, क्या करते हैं? ऊंचाई से गिराते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी वायु की दिशा में, वायु की दिशा में। द वाइंड कैरीज अवे द लाइटर चाफ, जो वाइंड होती है, जो हवा होती है, जो भूसा जो होता है, भूसा हमारा क्या होता है? लाइटर यानी हल्का होता है, जो हवा की सहायता से क्या होता है? उड़कर कुछ दूर पे जा गिरता है। और जो हमारा ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, क्या होता है? हैवी होता है, वो सीधे वर्टिकली नीचे गिरता है। द हेवियर ग्रेन ड्रॉप डाउन द फ्रॉम ए हिप, और उसकी क्या होती है? घेर लग जाती है। जो भूसा होता है वो हमारे ग्रेन से क्या होता है? कुछ दूर डिस्टेंस दूरी पे जाके गिरता है। इसके साथ आप लोगों का एक फर्स्ट चैप्टर, साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आज क्लोज हुआ। इससे रिलेटेड जितना भी दिया गया है, इससे क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग, इसको आप लोग को फिलअप करके ग्रुप में सेंड करना है। और फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिए। ओके, थैंक्स।